राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का। तो यूजीसी नेट में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की एजीपी की, तो उनमें जो क्वेश्चन हैं उन सभी से मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। और ये नेट के लिए तो रामबाण है ही, बाकी सभी भी एग्ज़ामों के लिए, चाहे पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब तो नेट के जैसे ही पेपर आ ही रहा है, हर जगह हर एग्ज़ाम में सेम वही पैटर्न अपना रहा है। तो बस यही है कि इसमें स्पेशल रचना लगी है, वो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी ये जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, इन्हें आपको ध्यान देना है। और नेट वालों के लिए तो स्पेशल ज़रूरी है, बहुत बहुत बढ़िया ये सीरीज होने वाली है। तो डेली आपको इस पे वीडियो मिलेगा और आप लोग देखा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि सुखमय जीवन कहानी है गुलेरी की, ये कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1911 में प्रकाशित हुई। सुखमय जीवन कहानी गुलेरी की 1911 में प्रकाशित हुई थी भारत मित्र पत्रिका में। इसके बाद है दो बांके, ये कब प्रकाशित हुई? तो ये 1936 में प्रकाशित हुई। और दो बांके किसकी कहानी है? तो भगवती चरण वर्मा की कहानी है दो बांके। इसके बाद है शरणार्थी, ये कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1948 में। और ये किसकी कहानी है? अज्ञे की। इसके बाद है ठुमरी, ठुमरी कहानी रेणु की, कब प्रकाशित हुई? 1959 में। तो सुखमय जीवन 11, दो बांके 36, शरणार्थी 48, ठुमरी 1959। इसके बाद एक पंक्ति है कि तब लग ही जीवो भलो दैबो हो ये नदीम। तब लग ही जीवो भलो दैबो हो ये नदीम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये रहीम दास की है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है, इसका रचना काल क्या है? तो 1192 ईस्वी है। इसके बाद है कुंतक, कुंतक का समय क्या है? तो 10वीं सदी का उत्तरार्ध है। कुंतक का समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध। इसके बाद सोम प्रभु सूरी जो कुमार पाल प्रतिबोध लिखे हैं, इनका समय तो 13वीं सदी के हैं। गोरखनाथ का समय, तो गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी है। विखंडनवाद का संबंध उत्तर आधुनिकतावाद से। विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिदा होने चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है। विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिदा हैं, तो यहाँ उत्तर आधुनिकतावाद लिखा गया है। इसके बाद है संरचनावाद के प्रवर्तक, तो संरचनावाद के प्रवर्तक वीको हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? वीको। निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पहला भाग 1969, दूसरा 1972, तीसरा 1976। 69, 72 और 76। भारत भूषण अग्रवाल का जो अग्निलीक काव्य है, ये किस पे आधारित है? तो ये राम कथा पे आधारित है। भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक काव्य किस पे आधारित है? राम कथा पे। फिर है माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? तो सत्य प्रकाश मिश्र हैं। माध्यम पत्रिका के संपादक सत्य प्रकाश मिश्र। कसौटी पत्रिका के संपादक नंद किशोर नवल हैं। कसौटी पत्रिका के संपादक कौन है? नंद किशोर नवल, ध्यान रखिएगा। कसौटी पत्रिका 1991 में निकली, त्रैमासिक है और पटना से निकलती थी। तो कसौटी पत्रिका नंद किशोर नवल पटना से निकलती थी, त्रैमासिक पत्रिका है 1991 में। इसके बाद है सुदर्शन पत्रिका 1900 में निकलती थी। ये पत्रिका किसकी है? देवकी नंदन एवं माधव की। काशी से निकलती थी सुदर्शन पत्रिका 1900 में। इसके संपादक देवकी नंदन एवं माधव हैं। इस समय परीक्षाओं में पत्रिका से बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब हर पेपर में देख लीजिए पत्रिका आ ही रही है। इसके बाद है जो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, वो कितने भागों में है? 2 भागों में। पहला भाग प्रकाशित हुआ 1959 ईस्वी और दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1960 ईस्वी।
तो हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग 59 और 60। फिर है कुंभन दास, जिनका जन्म हुआ था 1468 में। कहाँ हुआ था? तो जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान देंगे सभी अष्टछाप के कवियों का जन्म वर्ष और जन्म स्थान। तो कुंभन दास का जन्म 1468 में, जमुनावती उत्तर प्रदेश। इसके बाद सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, सीही उत्तर प्रदेश। परमानंद दास का जन्म 1493 में हुआ था, कन्नौज उत्तर प्रदेश। कृष्णदास का जन्म 1496 में हुआ था, चिल्लोतरा गुजरात में। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 में हुआ था, आंतरी राजस्थान। छीत स्वामी का जन्म 1515 में हुआ था, मथुरा उत्तर प्रदेश। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 में हुआ था, जमुनावती उत्तर प्रदेश। और नंद दास का जन्म 1533 में हुआ था, रामपुर उत्तर प्रदेश। तो चतुर्भुज दास 1530, छीत स्वामी 1515, गोविंद स्वामी 1505। कुंभन दास जमुनावती के उत्तर प्रदेश के, सूरदास सीही उत्तर प्रदेश, परमानंद दास कन्नौज उत्तर प्रदेश, कृष्णदास चिलोतरा गुजरात, गोविंद स्वामी आंतरी राजस्थान, छीत स्वामी मथुरा यूपी, चतुर्भुज दास जमुनावती यूपी। और जमुनावती के चतुर्भुज दास कुंभन दास दोनों हैं क्योंकि दोनों पिता पुत्र थे। और नंद दास रामपुर उत्तर प्रदेश। इसके बाद पहल पत्रिका कैसी है, कहाँ से निकलती थी? तो पहल पत्रिका ज्ञान रंजन की है, 1973 में प्रकाशित हुई। ये त्रैमासिक पत्रिका है और जबलपुर से निकलती है। पहल पत्रिका 1973 में प्रकाशित हुई, त्रैमासिक पत्रिका है और जबलपुर से निकलती है। फिर नया ज्ञानोदय 2002 में निकलती थी। ये पत्रिका कैसी है? तो मासिक है। और नया ज्ञानोदय दिल्ली से निकलती थी। और किसकी पत्रिका है? रविंद्र कालिया की पत्रिका है नया ज्ञानोदय। इसके बाद है दस्तावेज 1978। ये पत्रिका कैसी है? तो मासिक है। कहाँ से निकलती थी? गोरखपुर से निकलती थी। तो दस्तावेज 1978 मासिक गोरखपुर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है। इसके बाद है एक कंठ विस्पाई, दुष्यंत कुमार की रचना है। ये कब प्रकाशित हुई? तो 1963 में। इसके बाद है चिंतामणि निबंध है, 4 भागों में है। चारों भागों का प्रकाशन वर्ष तो चिंतामणि भाग 1 1939, भाग 2 1945, भाग 3 1983, भाग 4 2002। 1939, 1945, 1983, 2002। भाग 1 के संपादक शुक्ल जी, भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भाग 3 के नामवर सिंह और भाग 4 के ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी हैं। चिंतामणि शुक्ल जी का निबंध है। इसका पहले नाम विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद है आनंदवर्धन किस सदी के आचार्य हैं? 9वीं सदी के। अभिनव गुप्त किस सदी के आचार्य हैं? 10वीं सदी के। मम्मट 11वीं सदी के, राजशेखर 12वीं सदी के। तो राजशेखर 12वीं, मम्मट 11वीं, अभिनव गुप्त 10वीं। अभिनव गुप्त 10वीं, मम्मट 11वीं, राजशेखर 12वीं। इसके बाद है रूप गोस्वामी किस सदी के आचार्य हैं? तो 15वीं 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी 15वीं 16वीं शताब्दी के आचार्य हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? 1918 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास चेन्नई में 1918 में हुई। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। इसके बाद है कि काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व किसने दिया है? तो प्लेटो ने दिया है। काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व किसने दिया है? प्लेटो ने। ध्यान देंगे, काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व किसने दिया है? प्लेटो ने। इसके बाद धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, कब प्रकाशित हुई? 1972 में। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है, कब प्रकाशित हुई? 1984 में। तो काव्य में प्रत्ययवाद या आदर्शवाद को महत्व प्लेटो ने दिया। संसद से सड़क तक धूमिल की 1972 में प्रकाशित हुई। श्रीकांत वर्मा की मगध 1984 में प्रकाशित हुई।
धर्मयुग कैसी पत्रिका है? धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है, 1950 में मुंबई से निकलती थी। धर्मवीर भारती की पत्रिका है, तो धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है। 8वां सर्ग नाटक का प्रकाशन वर्ष, तो ये 1976 में प्रकाशित हुआ। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, कुमार संभवम के 8वें सर्ग पे लिखा गया है। भानुदत्त किस सदी के आचार्य हैं? 15वीं सदी के। रूप गोस्वामी भी 15वीं 16वीं के थे और भानुदत्त भी 15वीं के हैं। दिनकर ने लिखा है शुद्ध कविता की खोज, ये कब प्रकाशित हुई? 1966 में। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की, ये कब प्रकाशित हुई? 1964 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 और एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का 1964 में। इसके बाद है आत्मनेपद अज्ञे जी का, ये कब प्रकाशित हुआ? 1960 में। आत्मनेपद 1960 में। फिर पंक्ति है भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तो ये पंक्ति तुलसीदास की है कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। इसके बाद धूप के धान काव्य है गिरजा कुमार माथुर का, कब प्रकाशित हुआ? 1954 में। तो धूप के धान 1954, गिरजा कुमार माथुर। इसके बाद है आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का, ये कब प्रकाशित हुआ? 1967 में। तो ध्यान देंगे, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय 1967। धूप के धान माथुर 1954। भाषा और समाज रामविलास शर्मा की है, ये कब प्रकाशित हुई? 1961 में। भाषा और समाज। इसके बाद है वसुधा पत्रिका कैसी है, कहाँ से निकलती थी और किसकी है? तो वसुधा पत्रिका त्रैमासिक है, भोपाल से निकलती थी। वसुधा पत्रिका कैसी है? त्रैमासिक है, भोपाल से निकलती थी और इसके संपादक कई लोग हैं, 4 लोग बारी बारी से इसका संपादक किए हैं। वसुधा के एक तो हरिशंकर परसाई हैं, एक कमला प्रसाद हैं, एक स्वयं प्रकाश हैं और एक राजेंद्र शर्मा हैं। तो हरिशंकर परसाई, कमला प्रसाद, स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा, वसुधा के 4 संपादक। परसाई, कमला प्रसाद, स्वयं प्रकाश, राजेंद्र शर्मा। इसके बाद है अरस्तु का समय, तो अरस्तु का समय है 384 ईसा पूर्व और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया में। अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व, मकदूनिया में। और कालरिज का 1772 में, इंग्लैंड में। जॉन क्रू रैंसम का 1888 में, अमेरिका में। और रिचर्ड का 1893 में, इंग्लैंड में। तो अरस्तु मकदूनिया, कॉलरिज इंग्लैंड, रिचर्ड इंग्लैंड, रैंसम अमेरिका। अरस्तु मकदूनिया, कॉलरिज, रिचर्ड इंग्लैंड और जॉन क्रू रैंसम अमेरिका। अरस्तु 384 ईसा पूर्व, कॉलरिज 1772 ईसा पूर्व, रैंसम 1888 ईसा पूर्व, नहीं ईस्वी में है ये लोग, सॉरी। कॉलरिज 1772 ईस्वी, रैंसम 1888 ईस्वी और रिचर्ड 1893 ईस्वी। इसके बाद है मीमांसा दर्शन किसका है? भट्ट लोल्लट का। सांख्य भट्ट नायक का, शैव अभिनव गुप्त का और मीमांसा दर्शन भट्ट लोल्लट का। इसके बाद एक पंक्ति है कि झलके अति सुंदर आनन गौर, झलके अति सुंदर आनन गौर। ये पंक्ति किसकी है? तो ये घनानंद की है। झलके अति सुंदर आनन गौर किसकी? घनानंद की। इसके बाद है कि जो कुछ प्राणों में है प्यार नहीं, पीर नहीं, प्यास नहीं। ये पंक्ति तो ये जगदीश गुप्त की है, उनकी रचना छंद सती से, कि जो कुछ प्राणों में है प्यार नहीं, पीर नहीं, प्यास नहीं। तो ये जगदीश गुप्त की है छंद सती से। और झलके अति सुंदर आनन गौर ये घनानंद की है। अक्षर पत्रिका के संपादक प्रभाकर श्रोत्रिय हैं और ये पत्रिका भोपाल से निकलती थी। अक्षर पत्रिका के संपादक प्रभाकर श्रोत्रिय है। कहाँ से निकलती थी? भोपाल से निकलती थी, ध्यान देंगे। अक्षर पत्रिका भोपाल से निकलती थी, प्रभाकर श्रोत्रिय संपादक हैं। इसके बाद है अमृतलाल नागर का अमृत और विष कब प्रकाशित हुआ? 1966 में। मोहन राकेश का अंतराल 1972 में। इसके बाद अमृत और विष तो 1966 में हो गया।
अंतराल 1972 में हो गया, पथ के साथी 1956 में है और भूले बिसरे चित्र 1959 में है। इसके बाद चीड़ों पर चांदनी, ये निर्मल वर्मा का 1963 में। तो ध्यान दीजिएगा, अमृत और विष 1966, अंतराल 1972, पथ के साथी 1956, भूले बिसरे चित्र 1959, चीड़ों पे चांदनी 1963। इसके बाद ध्यान दीजिए, अमृत और विष 1966, अंतराल 1972, पथ के साथी 1956, भूले बिसरे चित्र 1959, चीड़ों पे चांदनी 1963। इसके बाद है अपभ्रंश के व्यास कौन कहे जाते हैं? तो अपभ्रंश के व्यास पुष्पदंत कहे जाते हैं। इसके बाद है कि नव्य अभिव्यंजवाद सिद्धांत किसका है? तो नव्य अभिव्यंजनावाद सिद्धांत मैथ्यू अर्नोल्ड का है। नव्य अभिव्यंजनावाद सिद्धांत किसका? मैथ्यू अर्नोल्ड का। और चिड़ों पे चांदनी रोप प्रवास पे यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा ने लिखा है 1963 में। इसके बाद मिश्र बंधु विनोद कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का कब प्रकाशित हुआ? 1952 में। मिश्र बंधु विनोद 1913, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। इसके बाद है पूस की रात कहानी कब प्रकाशित हुई? तो प्रेमचंद की है 1930 में। अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र की कब प्रकाशित हुई? 1988 में। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन ने लिखा है 1641 में और अर्ध कथा डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है 1988 में। आज के अतीत आत्मकथा भीष्म साहनी ने लिखा है 2003 में। और शोषण के विरोध ये विशेषता किस वाद की है? तो प्रगतिवाद की विशेषता है शोषण के विरोध। साहित्य लहरी सूरदास का समय क्या है? 1550 ईस्वी। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार ने लिखा है समय 1963 ईस्वी। आलोचना पत्रिका के संपादकों का क्रम, तो आलोचना पत्रिका के संपादकों का क्रम में नंद दुलारे वाजपेयी सबसे पहले हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, धर्मवीर भारती हैं और नामवर सिंह हैं। तो आलोचना पत्रिका के संपादकों में सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी, फिर शिवदान सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती और फिर नामवर सिंह। तो आलोचना पत्रिका के संपादकों का क्रम में नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह हैं। कौन कौन? नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती और नामवर सिंह। सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी हैं आलोचना के संपादक, उनके बाद शिवदान सिंह चौहान, उनके बाद धर्मवीर, उनके बाद नामवर। इसके बाद परमाल रासो जगनी की रचना है कब प्रकाशित हुई? 1230 में। संदेश रासक की सती की रचना है 12वीं-13वीं शताब्दी की। इसके बाद है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये पंक्ति तो सूरदास की है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। इसके बाद है साँच कहूँ तो नाटक है किसका? प्रभाकर श्रोत्रिय का। देख हरि के चंचल नैन, ये पंक्ति है किसकी? सूरदास की। कवि कल्पद्रुम, ये रचना चिंतामणि की है। कवि कुल कल्पद्रुम किसकी रचना? चिंतामणि की। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, सूरदास। इसके बाद एक पंक्ति है नव मारकत मणि श्याम कनक मणिंग ब्रजमाला, ये नंददास की पंक्ति है। नव मारकत मणि श्याम कनक मणिंग ब्रजमाला, नंददास। इसके बाद है सरस्वती पथ। सारिका पत्रिका के संपादक कौन कौन हैं? तो सारिका के मोहन राकेश भी हैं, कमलेश्वर भी हैं, राजेंद्र यादव भी हैं। नई कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे तीनों ना, कमोरा, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, ये तीनों सारिका पत्रिका के संपादक हैं। इसके बाद है ऐ लड़की, कृष्णा सोबती की रचना है कब प्रकाशित हुई? 1991 में। ऐ लड़की 1991, कृष्णा सोबती। बादलों के घेरे कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती का 1980 में। ऐ लड़की 1991 में, बादलों के घेरे 1980 में। और यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है 1966 में प्रकाशित हुआ, आत्मकथा है यही सच है।
नहीं, आत्मकथा नहीं, कहानी है, सॉरी, यही सच है, कहानी है। शकुंतला की अंगूठी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, कब प्रकाशित हुआ? 1990 में। फिर से जहां पनाह, ये नाटक है किसका? प्रभाकर श्रोत्रिय का। फिर से जहां पनाह किसका नाटक? प्रभाकर श्रोत्रिय का। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत है विचार। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार है। इसके बाद है चक्र का चक्का होना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो चक्र का चक्का होना समीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। मतवाला पत्रिका 1923 में आई, इसके संपादक कौन हैं? तो महादेव प्रसाद हैं। साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से निकलती थी। तो मतवाला 1923 में निकली, महादेव प्रसाद संपादक हैं, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से निकलती थी। कल्पना 1949 में निकली, द्विमासिक पत्रिका है, हैदराबाद से निकलती थी। किसकी पत्रिका है? आयेंद्र शर्मा की। इसके बाद है सारिका पत्रिका 1970 में निकली, दिल्ली से। कमलेश्वर की तो देखिए यह मुंबई से फिर निकलने लगी। तो मतवाला 1923 में, कल्पना 1949 में, सारिका 1970 में। मतवाला साप्ताहिक, कल्पना द्विमासिक, सारिका नहीं लिखा है, सारिका शायद मासिक है। तो मतवाला 1923, कल्पना 1949, सारिका 1970। इसके बाद है पहल, तो अभी हम देखें ज्ञान रंजन की पत्रिका है, भोपाल से निकलती थी। और पहल पत्रिका का डेट जो है 1963 में, ये 1963 में निकली। इसके बाद एक गैंग्रीन जो अज्ञेय की कहानी है, कब प्रकाशित हुई? तो गैंग्रीन कहानी प्रकाशित हुई 1934 में। अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन कब प्रकाशित हुई? 1934 में। अनामिका निराला की रचना है, पहली रचना है। इसके 2 संस्करण हैं, एक पहला 1923 में, दूसरा 1938 में। तो प्रकाशन वर्ष पूछेगा 1923 बताएंगे, जब दूसरा संस्करण पूछेगा तो 1938 बताएंगे। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, कब प्रकाशित हुआ? 1886 में। संयोगिता स्वयंवर 1886। इसके बाद एक रचना है बिहारी का नया मूल्यांकन 1957 में। ये किसकी रचना है? तो बच्चन सिंह की रचना है। बिहारी का नया मूल्यांकन 1957, बच्चन सिंह। इसके बाद कल्याणी 1939 में जैनेन्द्र का उपन्यास है, सुखदा 1952 में और मुक्तिबोध 1965 में। तो कल्याणी 1939, सुखदा 1952, मुक्तिबोध 1965। कल्याणी 1939, सुखदा 1952, मुक्तिबोध 1965, ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। मुक्तिबोध पे साहित्य अकादमी भी मिला है। इसके बाद है वामन। वामन किस सदी के आचार्य हैं? तो वामन का समय 8वीं शती का उत्तरार्ध है। कामायनी एक पुनर्विचार जो मुक्तिबोध ने लिखा है, कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज ने लिखा है, कब प्रकाशित हुआ? 1948 में। छायावाद का पतन 1948, डॉक्टर देवराज। कविता के नए प्रतिमान नामोहर सिंह का है, कब प्रकाशित हुआ? 1968 में। नई कविता के प्रतिमान ये प्रकाशित हुआ 1957 में, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो कविता के नए प्रतिमान आया 1968 में, नई कविता के प्रतिमान 1957 में। मतलब लक्ष्मीकांत वर्मा ने पहले लिखा था 1957 में, फिर कविता के नए प्रतिमान नामोहर ने लिखा 1968 में। इसके बाद एक पंक्ति है, मधुप गुनगुनाकर कह जाता। ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता, जयशंकर प्रसाद। फिर है हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। कल्पना पत्रिका कब निकलती थी? 1949 में। कैसी पत्रिका है? द्विमासिक है। कल्पना पत्रिका 1949 में निकलती थी, हैदराबाद से, द्विमासिक है।
55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का उपन्यास है, कब प्रकाशित हुआ? 1961 में। 55 खंभे लाल दीवारें 1961। बेघर ममता कालिया का उपन्यास है, कब प्रकाशित हुआ? 1971 में। 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में, बेघर 1971 में। इसके बाद समय सरगम है, आवा है, ये प्रकाशित हुआ 2000 ईस्वी में। दोनों, समय सरगम कृष्णा सोबती का और आवा है उनका चित्रा मुदगल का। आवा पे व्यास सम्मान भी मिला है। ये दोनों नहीं, समय सरगम 2000 का है, आवा कहीं कहीं 1999 भी मिलता है। इसके बाद एक पंक्ति है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। ये पंक्ति मैथिली सरल गुप्त जी की है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। इसके बाद है मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है कि मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का। इसके बाद एक पंक्ति है सहृदय हृदया हलादी। ये किस काव्य शास्त्रीय आचार्य की पंक्ति है? तो आनंदवर्धन की है। सहृदय हृदया हलादी, आनंदवर्धन। रूपवाद सिद्धांत किसका है? रूसों का सिद्धांत है रूपवाद। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्द अलंकार मानते हैं। इसे अर्थालंकार किसने माना है? तो इसे अर्थालंकार दंडी ने माना है। रुद्रट वक्रोक्ति को क्या मानते हैं? शब्द अलंकार मानते हैं, और वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानने वाले दंडी हैं। अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना है, कब प्रकाशित हुई? 1980 में। अपनी केवल धार 1980 में, अरुण कमल। और धार उपन्यास है संजीव का 1990 में, और अपनी केवल धार 1980 में। इसके बाद पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का उपन्यास है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1961 में, पानी के प्राचीर। लोक ऋण विवेकी राय का उपन्यास है। ये प्रकाशित हुआ 1977 में। पानी के प्राचीर 1961 रामदरस मिश्र, और लोक ऋण 1977 विवेकी राय। फिर है जंगल जहाँ से शुरू होता है। ये संजीव का उपन्यास है 2000 ईस्वी में। पानी के प्राचीर 1961, लोक ऋण 1977, और जंगल जहाँ शुरू होता है 2000। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। प्रबंध प्रतिमा निबंध है निराला का, और ये प्रकाशित हुआ 1940 में। प्रबंध प्रतिमा। तो पानी के प्राचीर 1961, लोक ऋण 1977, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000, राजा निर्बंसिया 1957, कोर्ट मार्शल 1991, प्रबंध प्रतिमा 1940। तो ध्यान देंगे आप इनका डेट। अतीत के चलचित्र है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र 1941 में प्रकाशित हुआ। ठेले पर हिमालय यात्रा वृतांत है धर्मवीर भारती का 1958 में प्रकाशित हुआ। ठेले पर हिमालय। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है 1968 में प्रकाशित हुआ। प्रिया नीलकंठी। काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है, किस सदी की? 9वीं सदी की। और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है 1964 ईस्वी। ध्यान देंगे, रस सिद्धांत नगेंद्र भी लिखे हैं, नंद दुलारे भी लिखे हैं। नगेंद्र का रस सिद्धांत 1964 में है, नंद दुलारे का रस सिद्धांत 1977 में। काव्य मीमांसा 9वीं शती की रचना है। प्रिया नीलकंठी 1968 में प्रकाशित हुई। ठेले पर हिमालय 1958 में। अतीत के चलचित्र 1941 में। प्रबंध प्रतिमा 1940 में। कोर्ट मार्शल 1991 में। राजा निर्बंसिया 1957 में। जंगल जहाँ से शुरू होता है 2000 में। लोक ऋण 1977 में। पानी के प्राचीर 1961 में। इसके बाद एक पंक्ति है कि कनक कदली पर सिंह समारल। ये पंक्ति विद्यापति की है। कनक कदली पर सिंह समारल, विद्यापति। इसके बाद है नृपति नयन कमलनी बूधा। ये मतिराम की पंक्ति है। नृपति नयन कमलनी बूधा, किसकी? मतिराम की। इसके बाद अरे करुणा की शांत कछार। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अरे करुणा की शांत कछार। इसके बाद जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलितात्म कथा है। ये कब प्रकाशित हुई? 1997 में। जूठन।
आओ पेपे घर चले, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ये प्रकाशित हुई 1990 में। बावरा अहेरी अज्ञे की रचना है। ये प्रकाशित हुई 1954 में। और एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन का 1939 में प्रकाशित हुई। तो एकांत संगीत 1939, बावरा अहेरी 1954, आओ पेपे घर चले 1990, जूठन 1997, अरे करुणा की शांत कछार प्रसाद की पंक्ति, नृपति नयन कमलनी बूधा मतीराम की। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट 1 वीडियो का हुआ कंप्लीट। डेली आधा घंटा का 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा, जिससे हर एग्ज़ाम में आपकी जो विषय पे पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। और यूजीसी नेट जिनको देना है उनके लिए तो बहुत बेनिफिट रहेगा। और बाकी हर एग्ज़ाम का लेवल अब वही आ रहा है, तो सब लोग देखेंगे इसे अच्छे से। और अभी एग्ज़ाम आप लोगों का करीब है, बिल्कुल घबराए नहीं, आप अपना बेस्ट देंगे। हम लोग जो पढ़े हैं वही आएगा, वही आ रहा है। कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, वो हर पेपर में आएंगे, सबके लिए नए रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही के लिए, आप ही कमज़ोर हैं पढ़ने में, ये मत सोचिएगा। और घबराना बिल्कुल नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है आप अपना बेस्ट देंगे और पेपर आपका अच्छा होगा। अब रिलैक्स रहिए, समय कम है, चिल करिए, थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए और बस रणनीति पे काम करिए कि कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे OMR फिल करना है, कितने टाइम में पेपर हल करना है, कितनी शिफ्ट में, कितने बार में पेपर हल करना है। पहली बार में सरल क्वेश्चन को करना है, सरल गलती नहीं होने देना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, पूरा विकल्प पढ़ना है, तब उत्तर देना है। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, बाकी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अपने आप पे विश्वास रखें, सब अच्छा होगा।